वन ऑफ द बेस्ट ऑफ पहले नोबेल लॉरिएट रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अबू सलाम। डॉक्टर अबू सलाम को फर्स्ट एवर नोबेल पीस प्राइज मिला था फिजिक्स के कम्युनिटी से, और ये अहमदिया कम्युनिटी से हैं। ये फिजिक्स में इनको प्राइज मिला था। अब आप सोचिए कि नोबेल प्राइज इनको मिला था 1979 में। ये गुजर गए अनरिकॉग्नाइज्ड, अनसेलिब्रेटेड एंड आउटलॉड, है ना। इनका कोई रिकॉग्निशन नहीं है, ना कोई सेलिब्रेशन है, ना कुछ है, और अलग कर दिया गया इनको कम्युनिटी से सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अहमदिया मुसलमान है और ये पंजाब में उस समय 1926 में वहीं पैदा हुए थे। द टर्म मुस्लिम हैज बीन पेंटेड व्हाइट टू हाइड दिस रेफरेंस ऑन हिज टोम्ब इन पाकिस्तान। मतलब इनके टोम्ब पे मुस्लिम शब्द को पेंट कर दिया गया है सफेद तरीके से, ताकि वो कलंक ना आए मेन स्ट्रीम मुस्लिम में। डिस्पाइट डॉक्टर सलाम ने, देखिए कितना बड़ा रोल प्ले किया इन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया। पाकिस्तान एटॉमिक कमीशन, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन एंड कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। इतने बड़े साइंटिस्ट, इतनी बड़ी पर्सनालिटी को कोई तवज्जो नहीं दी गई, कोई भी तवज्जो नहीं दी गई। आप सोच सकते हैं, मतलब अगर ये इंडिया में रहते, चलिए मान लेते हैं ये जो जनाब हैं वो इंडिया में ही रहते हैं, ये भी एक अहमदिया मुसलमान है, लेकिन अब भारत में किस तरीके से इनको नवाजा है। अब देखिएगा, इंडिया में अहमदिया हैव एंजॉयड मच मोर इक्वल ट्रीटमेंट, क्योंकि भाई हमारे यहां क्या है, हमारे यहां कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है। मेनी अहमदियाज हैज राइजन टू अ पोजिशन और सेलिब्रेट, जैसे साइंटिस्ट हाफिज सलेह मोहम्मद अलादीन, इनका नाम है हाफिज सलेह मोहम्मद अलादीन। इनको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से भी अवार्ड मिला है, और साथ ही साथ एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ये एजुकेशनल एडवाइजर रहे हैं। सोचिए, और इनकी किताबें चलती हैं, इनका नाम चलता है, इनको लोग पूजते हैं, इनको लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हेट्रेड अगेंस्ट अहमदियाज मुस्लिम क्या है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 2012 में आंध्र प्रदेश का वाकफ बोर्ड एक रेजोल्यूशन निकालता है, डिक्लेयर करता है कि अहमदिया कम्युनिटी काफिर हैं, ठीक है। फतवा निकाल के ये जाहिर कर देता है। उसके बाद रेजोल्यूशन जो है वो चैलेंज होता है आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में, और ऑर्डर जो है वो सस्पेंड हो जाता है फॉर अ टाइम बिंग। लेकिन वाकफ बोर्ड इस साल फिर से फरवरी में एक ऐसा फतवा टाइप का निकालता है, और ये कहता है कि इन कॉन्सिक्वेंसेस टू द फतवा ऑफ जामियात उलेमा आंध्र प्रदेश मई 2009, कादियानी कम्युनिटी, यानी कि ये कम्युनिटी जो है, इज प्रोक्लेम्ड एज काफिर एंड नॉट मुस्लिम। ये इस साल की बात है। दे डोंट हैव रिप्रेजेंटेशन इन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। नॉट जस्ट ये लोग जो हैं, इनके इवेंट्स को रेगुलरली कॉल्ड ऑफ किया जा रहा है। ना कोई ये इवेंट कर सकते हैं मुस्लिम के नाम पे, ना कहीं पे ये जा सकते हैं मुस्लिम के नाम पे। इनके इवेंट्स हो गए, इनके इवेंट्स पे पत्थरबाजी की जाती है, ये सारे किस्सा होता है यहाँ पर, ठीक है। रिसेंटली माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने इंटरवीन किया है वाकफ बोर्ड रेजोल्यूशन को, वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं अहमदिया मुस्लिम के खिलाफ। सरकार ने बोला है वाकफ बोर्ड कौन होता है, किसी भी लोग, किसी भी समुदाय, किसी भी कम्युनिटी को उनके रिलीजन से बाहर निकालना। वाकफ बोर्ड को कोई ऐसा अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 में यही लिखा है कि धर्म को आजादी दी जाएगी, धार्मिक अनुसंधान को आजादी दी जाएगी। तो वाकफ बोर्ड अपनी जगह पे गलत है, वो कोई ऐसा बात रख ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आप भारत में रह रहे हो, पाकिस्तान में नहीं, ठीक है। यहां पे साफ साफ देख रहे हैं, द वाकफ बोर्ड neither has the jurisdiction nor authority to determine religious identity, ठीक है। किसी की रिलीजियस आइडेंटिटी को डिटरमाइन करना वाकफ बोर्ड के अंदर नहीं है। भारतीय संविधान के तहत आएगा। मेन रीजन ऑफ द क्लैश क्या है? सबसे बड़ा रीजन इस क्लैश का यह है कि जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं ना, जैसे हिंदुइज्म में आर्य समाज है, वैसे ही हुआ यह था कि जब ये फाउंड हुआ था ना अहमदिया, लोग इस्लाम से आर्य समाज में और क्रिश्चियन मिशनरीज में कन्वर्ट हो रहे थे। उनको बचाने के लिए ये अहमदिया मुस्लिम्स का पूरा सेटअप स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1889 में जो गुलाम आजाद हैं, जिनको हमने अभी दिखाया था सबसे पहले, गुलाम आजाद कहते हैं कि इस धरती पर मैं वापस आया हूं और मैं ही मसीहा हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही जीसस हूं। मतलब उनको कहना है सब भगवान मेरे अंदर ही हैं और मैं रीइंकारनेशन हूं, अवतार हूं इन सभी भगवानों का। मूवमेंट जो है वो काफी स्पार्क
लेता है और सुन्नी समुदाय जो है वो बेसिकली उनको रिजेक्शन दे देती है मुस्लिम समाज से और बेसिकली कहती है कि भाई तुम यहां से कब कट लो। तो ये मेन पर्पस है इनका कि ये चाहते थे थोड़े से लिबरल होना, सब कुछ मिला के चलना, लेकिन मुस्लिम समुदाय अपने शरीयत पर्सनल लॉ से एकदम बाहर नहीं आना चाहता है और इसीलिए मेन स्ट्रीम मुस्लिम से अहमदिया को बाहर निकाला गया है। सो देखते हैं अभी क्या चक्कर है। उम्मीद है आपको पूरे वीडियो में यह समझ में आ गया होगा कि अहमदिया मुस्लिम्स कौन होते हैं, क्यों इनका प्रोसिक्यूशन होता है और भारत में क्या स्टैंड है अभी फिलहाल। ठीक है, तो इस कोड पे, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं भाई सिद्धार्थ भैया का वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा है, समझ में आई चीजें, मुझे उनसे बात करनी है और मुझे उनके पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल गाइडेंस लेना है ताकि मैं रॉब और परिणाम बैच में एनरोल कर लूं और एग्जामिनेशन को क्रैक करूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।